तो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं उस डोंगवा के बारे में जो कि आएगी टू द हेवेंस और द ग्रेट रूलर के 100 साल बाद। जब ग्रेट रूलर खत्म हो जाएगी उसके 100 साल बाद आएगी ये वाली नोवेल जिसका नाम होगा, अभी हम जाके बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर जो ऑथर रहेगा जिनका नाम शायद त्यान काउ देन ऐसा कुछ करके नाम हैगा उनका, तो वो बंदे ने लिख दी हैं बहुत सारी नोवेल्स और ऑफिशियल नोवेल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ऐसी 4 नोवेल्स तो यहाँ पर अभी एटलीस्ट हैं, ओके, बिल्कुल ऑफिशियल वाली उस बंदे ने लिखी हैगी। और उनमें से 2 तो हम लोग ऑलरेडी देख ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा तगड़ी वाली तो बैटल थ्रू द हेवेंस, और उसके बाद अभी द ग्रेट रूलर पे भी आ रही हैगी। उसके अलावा भी 2 और नोवेल्स हैंगी जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ हैगा सारे लोगों में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से ऑफिशियल कौन सी हैगी। मतलब ऑफिशियल नहीं सही तो ऐसे सोच सकते हो कि इसके बाद द ग्रेट रूलर के बाद कौन सी आएगी। और आप लोगों में ना कहीं कन्फ्यूजन ये भी आएगा कि बैटल थ्रू द हेवेंस के बाद क्या बीटीएस 2 आएगी कि नहीं आएगी ना, ये भी आप लोगों में कन्फ्यूजन आएगा। तो इस वाले सारे कन्फ्यूजन को इस वाली वीडियो में हम लोग करते हैं क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ऑफिशियल बंदा आएगा उसने 4 नोवेल्स लिख दिए, इनमें से 2 तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहली जो नोवेल हैगी जिसके बारे में हम लोगों ने सुना हुआ हैगा, जिसका नाम हैगा ड्रैगन प्रिंस युआन। वो जो नोवेल हैगी ना, या फिर जिसके ऊपर डोंगा बन के आएगी अभी फ्यूचर में, तो वो जो डोंगा होगी वो पहले के वर्ल्ड में सेट होगी। बैटल थ्रू द हेवेंस और जो ग्रेट रूलर है ना उसके टाइम से पहले होगी वो, दूसरे वर्ल्ड में तो होगी सेट उसके टाइम से पहले। मतलब जब ये बैटल थ्रू द हेवेंस हुई नहीं थी और जब ये द ग्रेट रूलर भी नहीं हुई थी, तो उसके टाइम के पहले, काफ़ी सालों पहले, और काफ़ी ज़्यादा जो डोंगा आएगी उसमें हम लोग को उस टाइम के बारे में बताया जाता हैगा। अब यहाँ पे क्या बताया जाता है वो तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, बट आपको ये बता सकते हैं कि वो पहले आई थी इन लोगों के बैटल थ्रू द हेवेंस के, और जो यहाँ पे द ग्रेट रूलर है उसके पहले आई थी। और यहाँ पर दूसरी नोवेल जो हैगी जिसका नाम है द हेवेंस लिस्ट, जिसके लिए बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा इधर पे क्यूरियोसिटी सबके अंदर। तो वो जो डोंगा हैगी ना वो आती हैगी द ग्रेट रूलर के खत्म होने के बाद। जब यहाँ पे 3 बंदे होते हैंगे, मू चैन और ज़्याओयान और जो लिनडोंग होते हैंगे, जब वो तीनों के तीनों बंदे बन जाते हैंगे द ग्रेट रूलर, तो जब वो द ग्रेट रूलर बन जाते हैं ना, तो उसके 100 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती हैगी द हेवेंस लिस्ट वर्ल्ड में। और यहाँ पर जैसे कि अभी ज़्याओन को फ्रेम करा जा रहा है ना, जिसमें कि जो मू चैन आएगा उसको भी यहाँ पर ज़्याओन की तरह पावरफुल बनना है। वो कहता है कि मैं भी ज़्याओन की तरह पावरफुल बनूंगा। उसी तरीके से जो मू चैन आएगा उधर का बहुत तगड़ा बंदा रहेगा। अब यहाँ पर ज़्याओन लिनडोंग वगैरह को दिखाया जाएगा वो तो किसी और दिन का टॉपिक है। लेकिन उस वाली जो नोवेल हैगी, यानी कि जो डोंगा होगी हम लोग की द हेवेंस लिस्ट, उसमें हम लोग के मू चैन को तो दिखाया जाएगा ही जाएगा। और उसमें ना उसको बंदे ना काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते होंगे, वो इस तरीके से देखते होंगे मूचन को, काश मैं भी मूचन की तरह बन जाऊं पावरफुल, क्योंकि मूचन यहाँ का वर्ल्ड ओवरलॉर्ड बन चुका होता है, तो लोग ये कह सकते होंगे। और अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो डोंगा आएगी वो आती है कि द ग्रेट रूलर के बाद में, तो सिंपल सी बात है कि इसकी कल्टिवेशन लेवल्स भी अलग ही होंगी। मतलब जो कल्टिवेशन लेवल्स हैंगी ना, वो द ग्रेट रूलर जो वर्ल्ड हैगी, जो हम लोग के जो कल्टिवेशन लेवल होती है कि द ग्रेट रूलर आखिरी होती हैगी उसमें। जो ग्रेट रूलर जो डोंगा आएगी उसके मतलब उसके नेम के सेम टू सेम ही उसका नाम होता है। तो वो वाली जो होगी ना डोंगा, उसमें द ग्रेट रूलर के ऊपर की लेवल्स को दिखाया जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले। तुम लोग ऐसे सोचो यार, जो बैटल थ्रू द हेवेंस हैगी उसमें यार कैसे हम लोगों को यहाँ पर दाओ होंग को कितना पावरफुल दिखाया गया था, उसके बाद फिर 2 जोंग को कितना पावरफुल बनाया गया था। और अब तक 2 जून ने तो एंट्री भी नहीं मारी, हम लोग को पता ही नहीं है 2 जून होते कैसे। अब मास्टर यालो की फाइट हम लोगों ने देखी थी, बट वो सिर्फ यार 1 आध मिनट की तो थी, उससे कहीं इतना पता चलने वाला था। तो यार काफ़ी ज़्यादा जब मज़े आने वाले हैं कि जब यहाँ पर 2 जोन लेवल का बंदा देखेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करी जाए द हेवेंस लिस्ट की, भाई यहाँ तो कुछ अलग ही लेवल पे जा रही हैं सारी चीज़ें। क्योंकि तुम लोग देखो जरा यार, यहाँ पर 2 जोन के ऊपर हाफ स्टैंड, फिर डाउ स्टैंड, फिर डाउडी जो कि सोवरेन लेवल के बराबर होता है। उसके बाद द अर्थ सोवरेन, फिर द हेवनली सोवरेन, उसके ऊपर रैंक, और उसके बाद द ग्रेट रूलर। और अभी भी लेवल खत्म नहीं हो रही, अभी द हेवेंस लिस्ट में इसके भी ऊपर जाएंगी ही जाएंगी लेवल्स, वरना कोई मजे ही नहीं रहेंगे ना। सब तो ग्रेट रूलर पे थोड़ी ना पहुंचने वाले हैंगे। मतलब यहाँ पर ग्रेट रूलर तक ही रखेंगे तो बोरिंग हो जाएगी ना वो चीज़ तो, क्योंकि मूचैन और ज़्यादा पावरफुल बनेगा नहीं और बंदे ज़्यादा उससे पावरफुल बन नहीं पाएंगे। तो जो हेवेंस लिस्ट है उसमें और ज़्यादा पावर लेवल ऊपर जाने वाली हैगी। तो लोग सोचो रहा यार किस लेवल पे होने वाली हैं ये सारी चीज़ें। और तो सोल लैंड के ऊपर भी आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें भी जो गॉड्स वाला वर्ल्ड है वही दिखा रहा है। सोल लैंड 5 वगैरह में शायद से जो गॉड वाला वर्ल्ड होता है वही दिखा रहा है। तो वो लोग भी ना ये जो हैंगे बैटल थ्रू द हेवेंस वाले, जो सोल लैंड जैसा ही करने की कुछ ट्राई कर रहे हैं। तो तुम लोग ये समझ लो, जब तक हेवेंस लिस्ट आएगी ना, मतलब द हेवेंस लिस्ट का जब एंड वाला टाइम आएगा जहाँ पर कि द ग्रेट रूलर के ऊपर की लेवल को दिखाएंगे, हम गारंटी से कह सकते हैं भाई 10 साल से पहले वो टाइम नहीं आने वाला।
मतलब जब द हेवंस लिस्ट का बिल्कुल पीक आ जाएगा। और सेम टू सेम सोल लैंड 2 के लिए भी कह सकते हैं। भाई ये लोग बहुत लंबा खींचने वाले हैं इन सब चीज़ों को, और इसमें मज़े भी आते हैं यार, क्योंकि ये लोग एनिमेशन वगैरह इतने तगड़े होते हैं ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं आखिरी सवाल को, जो कि ये हैगा कि इधर पे जो बैटल टू द हेवंस है उसके बाद क्या BTS 2 आएगी? हाँ, तो उसका हम आप लोगों को इधर पे ऑफिशियल आंसर देते हैं कि नहीं आएगी, क्योंकि हमने सब कुछ कैलकुलेट करके रखा हुआ हैगा। और सिंपल सी बात है यार, वैसे भी स्टोरी मैच हो तो रही है। जब ज़ाउन होता है डाउडी लेवल पे तभी तो उसके बाद वो पहुंचता है उधर पे द गेडुलो वर्ल्ड में। और हेवनली सोवरेन, मतलब जो सोवरेन लेवल होती है उसकी लेवल पे होता है, हेवनली सोवरेन पे नहीं होता है, वो तो बहुत हाई हो जाता है। और यहाँ पर उसकी लूलू के जो पापा होते हैं, शायद यहाँ पे ल्यूज या आंते ऐसे कुछ नाम रहता है उनका, तो यहाँ पर वो उसको बचा लेते हैं ज़ाउन वगैरह को। तो उसके बाद वो जो है इधर पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, सिर्फ 10 साल के अंदर ही अंदर हेवनली सोवरेन के लेटेस्ट स्टेज पहुँच जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नहीं आने वाली BTS 2 यार। और इसका एक और कैलकुलेशन भी है। अभी बताओ हम लोगों को कौन चैप्टर चल रहा है जो बैटल टू द हेवंस है, उसमें चल रहा है शायद 950 चैप्टर के आसपास पे है अभी नोवेल। ओके, कितने चैप्टर बचेंगे? करीब 700 चैप्टर और बचेंगे। अगर हम लोग देखें तो 950 से 1650 तक जाए तो 700 चैप्टर और बचे हुए हैं। तो अभी हम लोग अगर इसको मैच करें ना, हम लोग के अभी जो द ग्रेट रूलर है उससे, तो जो द ग्रेट रूलर है ना वो करीब 200वें चैप्टर के आसपास हैगी। अब तुम इसमें 700 चैप्टर मिलाओ तो 900वां चैप्टर आ गया ना। और हम लोग को ज़ावन हैगा 1050 एपिसोड या उसके आसपास ही हम लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा। अब नहीं देखने को मिलेगा हम लोग को जो इधर पे फ्लेम एम्परर, वो तो इधर पे बस लोगों ने एक सीन दिखा दिया था। अब लोग को फ्लेम एम्परर देखने के लिए मिलेगा उतने टाइम बाद, जब यहाँ पर 1000 चैप्टर के ऊपर पहुंच चुकी होगी स्टोरी। तो देखो ना कितना मैच कर रहेगा। जब बैटल टू द हेवंस खत्म होगी 700 चैप्टर बाद, उसके ही बस 100 चैप्टर्स और रह जाएंगे। तो द ग्रेट रूलर में शायद वो कुछ महीनों बाद दिखा दिया जाएगा, या मे भी ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि अभी जो आखिरी वाले चैप्टर्स होंगे ना इधर पे जो हम लोग को इधर पे BTTH आएगी उसके, तो यहाँ पर ना उनकी लेंथ काफी ज्यादा तगड़ी वाली होगी। अभी तो कुछ एपिसोड्स में वो लोग लिटरली 6 या 7 चैप्टर्स को कवर कर डालते हैं। तो चलो 6-7 चैप्टर्स को कवर कर डालते हैं वो लोग एक ही बार में, एक ही बताते हुए में, एक ही एपिसोड में। वहीं हम लोग अगर और भी नोवेल्स की तरफ देखें सोल्ड स्टार वगैरह में, तो उसमें भाई 3-3 चैप्टर्स भी वो लोग कवर करके चला रहेंगे। तो जो बैटल टू द हेवंस हैगी ना, जब यहाँ पर एंड पे होने वाली होगी 1200-1300 चैप्टर्स के बाद, तो यहाँ पर इसके एक एपिसोड में हमें ख्याल से 3 या 4 चैप्टर से ज़्यादा तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई हर चीज़ यार डिस्क्रिप्शन में आएगी। और इधर पे जो चैप्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं एंड के। तो इस हिसाब से देखो तो वो जो आखिरी 100 चैप्टर्स का गैप बच रहा है ना, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये लिटरली बिल्कुल एकदम कोलाइड कर जाएगी, बिल्कुल स्मूथली ऐसे एरोप्लेन लैंडिंग करता है एयरपोर्ट के ऊपर, बिल्कुल वैसे स्मूथली लैंड करेगी बैटल टू द हेवंस। और जैसे ही ये जमीन को ऊपर लैंड करेगी, वहीं से बिल्कुल डिट्टो शुरू हो जाएगी हम लोग की द ग्रेट रूलर। और प्लेन रुकेगा नहीं, प्लेन फिर से उधर से स्पीड बढ़ाना शुरू करेगा द ग्रेट रूलर की वजह से, और फिर वो चला जाएगा, उड़ जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके तुम समझ सकते होंगे इस चीज़ को कि कितना तो मैचिंग कर रही है। अब ये चीज़ बिल्कुल भी 100% श्योर नहीं है। क्यों नहीं? हम इतनी बात तो श्योरिटी से कह रहे हैं कि BTS 2 नहीं आएगी, वो तो श्योर है। लेकिन यहाँ पर कितने टाइम बाद यहाँ उनको दिखाया जाएगा, या फिर इधर पे जो गैप है टाइम का वो कितना ज़्यादा होगा, वो सब इधर पे श्योर नहीं है। क्योंकि वो हो सकता है यहाँ पर सीजन की बीट में दे दें एक आध गैप, 1-2 साल का, तो उसमें यहाँ पर बात बिगड़ जाएगी। इस गाइस यही थी इधर पे पूरी BTS की नोवेल को लेते हुए बात। ओके, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस चीज़ में द ग्रेट रूलर को आप लोग नोवेल समझा सकते हो। द हेवंस लिस्ट को तो हमारे ख्याल से किसी ने समझाया नहीं है अभी तक यूट्यूब पे, जहाँ तक हमें लग रहा है। तो मे भी कोई समझाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो या गाइस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू और टेक केयर। और गाइस अभी भी हमने एक पोल रखा था जिसमें कि हमने पूछा था कि अगर आप लोगों को ऐसा AI दिया जाए जो कि आपको कोई काम कर सकता है, तो आप लोग कौन सा वाला चुनोगे? तो आप लोगों ने चुना था वीडियो जनरेट करने वाला, जो कि मतलब ऐसा AI जो कि सीधे वीडियो ही जनरेट कर डाले। इसकी मदद से आप लोग ना किसी भी तरीके की यहाँ पर एनिमे वगैरह खुद की काइंड ऑफ बना सकते होंगे, या फिर एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बना सकते हो। वो आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट, एक आइडिया डालता है। जैसे कि आपने एक आइडिया डाला ना कि हाउ टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, अब उसमें कुछ नहीं है, वो आपको पूरी वीडियो बना कर देगा। म्यूजिक उसका होगा, AI वॉइस उसकी होगी, सब कुछ उसका होगा। और उस ऐप का नाम Flicky.ai. In your anime obsession into content? Begin your journey as an anime YouTuber today. Start by selecting a niche, reviews, analysis, or fan theories. Pick one to become a go-to source. Create engaging content. Use visuals, clips, and your unique insights to captivate your audience. Connect with your fans. Engage in comments, live streams, and social media to build a community. Collaborate with fellow YouTubers. It's a great way to reach new audiences and share ideas. Prioritize consistent, high-quality uploads. Your dedication will pay off with a growing fan base. Start your anime YouTube journey today.
Share your passion, and who knows where it will take you. आप लोग उसको प्लीज जाकर ट्राई करिए। उसमें आप लोग 2 वीडियोस तो फ्री में बना सकते हैं और इसके प्लान्स में भी काफी ज्यादा डिस्काउंट हो गया है। अभी ये सिर्फ $14 में मिल रहा है, इधर पे पूरे 1 मंथ का प्लान। आप लोग जाकर इसका जरूर से सब्सक्रिप्शन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है, वहां से आप लोग क्लिक कर सकते हैं और जाकर इसको थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।